इस तरक्की के 3 दिन इसमें हमने करना क्या है। सो यार 2023 क्या 2020 से ही हम लोग देख रहे हैं कि हर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। हर एग्जाम में हायर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और यूपीएससी को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एचसीएस हो, चाहे वो एचपीएससी हो। और यूपीएससी इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, फैक्चुअल सवाल पूछ रहा है। सो emerging trends is the middle ground. So how to prepare for this new middle ground? What should be the success story? So we divide success into 4 stages. 4 stages of success की बात करेंगे हम, और exactly हम करना क्या चाहते हैं उसकी डिटेल में बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेज इज एनालाइज्ड कंटेंट, कि भाई साहब आपने क्या कवर करना है, सिलेबस कवरेज। एक तो हो गया भाई कि हमने जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है वो कवर करनी है, और जो अपनी एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आती है वो कवर करनी है। ये तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, है ना, इसमें क्या फायदा। बट देर आर क्वेश्चंस विच आर नॉट, वन थिंग इज देर आर क्वेश्चंस विच आर नॉट कवर्ड इन दिस। सीधी सी बात, आजकल प्रीलिम सिर्फ इस बुक लिस्ट से नहीं निकल रहा, वो आप लोग देख सकते हैं। अभी तक नहीं देखा तो हम तैयारी कर ही नहीं रहे। दूसरी बात कि भाई साहब आपने पढ़ा भी है स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, बट एम्फोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नहीं कर पाए, इसीलिए शायद हम इस बुक में लेट्स से लक्ष्मीकांत में होते हुए सवाल भी सारे सही नहीं कर पाए। दैट वाज द डिग्री ऑफ नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ये 2 रोल्स हम लोग प्ले करेंगे। पहले एनालाइज करेंगे भी कहाँ से आ रहा है, जो एडिशनल अपने को कवरेज चाहिए उन चीजों को कवर करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट वाइज, टॉपिक वाइज हाईलाइट करते जाएंगे। एक कंपोनेंट अभी करके दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, राइट। देन व्हाट टू कवर, हाउ टू कवर एंड व्हेन टू कवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहला कुछ कोई बेचारा नादान नया नया एस्पिरेंट है, पहला साल है, आईएएस फर्स्ट ईयर, तो अभी आईएएस ही फर्स्ट ईयर होता है, फिर यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर उसके बाद कहता है कि मैं किताबें काली कर रहा हूँ जी। सो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है और हमें एनसीईआरटी भी ढंग से आती नहीं है, और हम हिंदू का साइंस का पेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन टू कवर इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितनी हम लैडर पे चढ़े हैं अभी सक्सेस की, उसी हिसाब से कवरेज भी करें। बहुत ज्यादा चीजें उठा ना लें, बिकॉज व्हाट टू कवर से ज्यादा व्हाट नॉट टू कवर इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन नॉट टू कवर। I hope I'm audible and visible to everybody. Please confirm that. क्या देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज बताइए। यस सर। जस्ट अ सेकेंड जी, थैंक यू। सो व्हाट नॉट टू कवर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेज सर, एक बारी आपने जो भी कवर करना था, लेट्स से स्टैंडर्ड बुक लिस्ट कवर कर ली, करंट अफेयर्स कवर कर लिए, अब पेपर आ रहा है, अब पेपर के 2-3-4 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, अब रिवाइज कैसे करें। रिवीजन इज द स्टेज अगेन वी हैव अ रोल इन। रिवीजन में अब हमने भैया नोट्स नहीं बनाए थे, या हमने कैप्सूल नोट्स का हमें कंसेप्ट ही नहीं पता था, व्हाट इज कैप्सूल नोट्स। सो वो कैसे तैयारी करेंगे, राइट। सो रिवीजन स्टेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना, जिसे हम ओवर एम्फोसाइज करके ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेप्थ में रिवाइज कर सकें, राइट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेप्थ में। एंड एक और चीज जो डेफिनेटली आपके काम आएगी, दैट इज पर्सनलाइज्ड एनालिसिस। बिकॉज बहुत तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, एक तो कईयों की कंडीशंस अलग हैं, कि हाँ भाई मैं वर्किंग हूँ, या फिर मैं मैरिड हूँ, या फिर मैं लेट्स से कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ स्टूडेंट हो, तो अलग अलग हैं, उनके लिए डेफिनेटली अलग अप्रोच है। इसके साथ साथ कंडीशंस के साथ साथ एक अपने इंस्टिंक्ट्स भी हैं। कुछ लोगों का गट इंस्टिंक्ट हमेशा 70% ऑफ द टाइम तुक्का सही होता है। या लेट्स से एक बंदा पॉलिटी में बहुत अच्छा कर रहा है बट एनवायरनमेंट में बेकार है, सो ही शुड एम्फसाइज हियर एंड मेक एनवायरनमेंट हिज स्ट्रेंथ बट नॉट लूज आउट ऑन पॉलिटी। दिस इज पर्सनलाइज्ड एनालिसिस, जिसे हम परफॉर्मेंस चार्ट्स के थ्रू सीखेंगे, कि हाँ भाई हर एक एस्पिरेंट का अपना अपना परफॉर्मेंस चार्ट बनेगा, हर परफॉर्मेंस के साथ, हर टेस्ट के साथ, हर एनालिसिस के साथ, सो दैट जब आप 2-3 महीने प्रैक्टिस कर बैठे, उसके बाद आपको पता हो कि हाँ जी मेरे को क्या क्या वीक है, लेट्स से कंपोनेंट वाइज क्या वीक है, और जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ टेस्ट तो मेरा कौन से तरीके का एमसीक्यू गलत हो रहा है, और क्या मेरी गेस वर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे इंस्टिंक्ट को क्या करेक्शन चाहिए। ये सारी चीजों को डिटेल में जाके हम फिर डेटा जब इकट्ठा कर लेंगे तो उसे इंटरप्रेट करेंगे, एंड लार इज
लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रैशनल समरी क्रिएट करेंगे उसकी कि हाँ जी, लेट्स से एबीसी इज द एस्पिरेंट, दिस इज हिज रजिस्टर ऑफ और हिस्ट्री और डेटा ऑफ परफॉर्मेंस एंड दिस इज व्हाट ही रिक्वायर्स फॉर करेक्शन। सो पूरा साइंटिफिकली चलेंगे साहब, पूरा साइंटिफिकली प्रिस्क्रिप्शन की तरह इलाज करेंगे। पहले बीमारी ढूंढेंगे, जस्ट सेकंड अगेन, पहले बीमारी ढूंढेंगे, फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू इलाज करेंगे। एक सेकंड जी, क्लास ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? क्या हो गया यार? हाँ जी, सो वी विल ट्रीट दिस एज अ diagnosis, prognosis, and then the prognosis, diagnosis, and then the treatment for your problems. राइट जी। थर्ड इज टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। आप कोई भी पेपर देख रहे होंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे पीपीएससी हो, सब में अब टाइप ऑफ एमसीक्यूज बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। स्टैंडर्ड एमसीक्यूज होता था एक स्टेटमेंट, फिर कौन सा आंसर है जी, एबीसीडी, ये बहुत लिमिटेड रह गया। साथ में दूसरे तरीके का एमसीक्यू आता है कि लेट्स से कंसिडर द फॉलोइंग 1 2 3 4 ऑप्शन, फिर 1 ओनली 2 ओनली। अब उससे भी आगे चले गए, यूपीएससी को एचसीएस ने भी फॉलो करा इस बार कि 4 चीजें लिख दी, ऊपर 4 स्टेटमेंट लिख दी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 4 3, एंड उसके बाद ये नहीं बोला 1 ओनली 2 ओनली। इनमें से कितनी सच है जी? ओनली 1 सच है, या फिर 2 सच हैं, या तीनों सच हैं, या कोई भी सच नहीं है। सो 1 ओनली 2 ओनली एलिमिनेशन चली गई। बट इसको आंसर करना और भी आसान है। जो आपको कह रहा है भाई साहब इसमें एलिमिनेशन चली गई, बट इसमें नई तरीके की हैकिंग आ गई, दैट इज इजियर टू हैक, इवन बेटर देन द अर्लियर वंस, राइट। सो बेसिकली 5 से 6 तरीके के एमसीक्यूज हमें पूछे जा रहे हैं, और हर एक एमसीक्यू टाइप की अलग अलग अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है। दैट इज व्हाट इज द फोर्थ स्टेज, दैट हाउ कैन यू अटेम्प्ट एंड हैक द एमसीक्यू। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, ये एमसीक्यू देखो, इसमें सिर्फ एक एक वर्ड पढ़ना है, सम 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 सम, स्टेटमेंट पढ़नी हो नहीं, आंसर है ऑल फोर, जेडी मर्जी दुनिया में जाके चेक कर लो, सम 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 सम, आंसर इज ऑल फोर। और ये मैं आज नहीं कह रहा आंसर देख के, ये यूपीएससी 2023 का सवाल है। आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे सेम हैक पिछले यूपीएससी में लगा हुआ मिल जाएगा, वीडियो साल कम से कम पुरानी है, पेपर होने से पहले की है, तो इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता कि मैंने पल्ले से बनाया। अगर क्वेश्चन चेक करना है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16 है, और वीडियो चेक करनी है आपको चैनल पे मिल जाएगी, सेम का सेम है। सो एवरी काइंड ऑफ एमसीक्यू वुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटेम्प्ट एंड हैक स्ट्रेटजी, एंड ये हर साल इवॉल्व होएगी, एवरी ईयर इट इज इवॉल्विंग एंड वी आर एडिंग टू इट, कि हर साल क्या क्या एडिशन चाहिए इसमें, राइट। सो वी विल कीप ऑन एडिंग एंड वी विल फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ आंसर्स, राइट। सो इसके साथ साथ क्या हो रहा है सर, इसके साथ साथ अबाउट 30 to 40 मार्क्स आप यूपीएससी जैसे पेपर में, जो मोर देन हाफ ऑफ द कट ऑफ है, 80-90 के आसपास कट ऑफ रह रही है, 30 to 40 तो सिर्फ बिना क्वेश्चन पढ़े भी निकाल सकते हैं। Those are the strategies. So these are the 4 stages of success I talk about. That was first कि हम कंटेंट को कैसे एनालाइज्ड वे में कवर करेंगे, दूसरा कि हम रिवीजन को कैसे मोर इफेक्टिव बनाएंगे, तीसरा कि हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यू को समझ के एक तो पर्सनल डेटा से देखेंगे कौन सा एमसीक्यू गलत हो रहा है, और चौथे में हम उसको हर एक एमसीक्यू को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना और कहाँ कहाँ हैक भी हो सकता है वो भी सीखेंगे, राइट। सो अभी जो मैं आपको कोर्स में बात कर रहा हूं कंपोनेंट वाइज एनालिसिस की, दिस इज व्हाट आई टेल यू कि अगर आप क्वेश्चंस देखें तो प्राइमरली हर पेपर यही फॉलो कर रहा है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। जहां कम थे, एचसीएस में भी ज्योग्राफी बहुत था, यूपीएससी में ज्योग्राफी बहुत था, मैपिंग के क्वेश्चन बहुत थे, सो ज्योग्राफी की वेटेज बढ़ते जा रही है। सो टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द यूपीएससी एग्जाम 2023, वी हैव क्रिएटेड दिस एनालिसिस कंपोनेंट वाइज। अब इनके सवाल भी देखेंगे। सो बिफोर दैट 17 ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट से आ रहे हैं जी, लुक एट द चार्ट ओवर हियर, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट से हैं, फिर ज्योग्राफी से हैं, फिर पॉलिटी से हैं, इकोनॉमी से हैं, ये बहुत जगह मिल जाएगा। बट इसके अंदर क्या क्या है भाई, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे, राइट। सो वैसे ही अगर हम पॉलिटी का हिसाब देखें, इससे पहले बिफोर गोइंग इनटू पॉलिटी आई विल टेल यू कि इन 3 दिन में हम क्या करने वाले हैं, और इसके बाद एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलने वाली है, फिर उसके बाद कोर्स क्या होने वाला है, राइट।
सो सबसे पहले 3 दिन में क्या करने वाले हैं हम, अभी पॉलिटी का एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। सो एवरी कंपोनेंट का हम ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक इसमें जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी, किस चीज को कवर करना है, राइट। देन एनालिसिस के साथ साथ वील क्रिएट विद एवरी टॉपिक, एवरी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, जो पॉलिटी की अभी बात कर लेंगे आज ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट क्या है, राइट। देन उसके बाद वील टॉक अबाउट द पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज, जिसके साथ हम कल्ले एस्पिरेंट के साथ हम 1-on-1 सेशन भी लेंगे कि भाई साहब आप क्या पढ़ चुके हो, क्या नहीं पढ़ चुके, क्या ग्रेजुएशन है, क्या कवरेज है, क्या शेड्यूल है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या सिचुएशन है। सो हर एक बंदे को बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्ड अप्रोच जो हो पाएगी वो सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, राइट। देन ये 3 दिन हो गए अपने। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज कर रहा था, हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज अ सेल्फ स्टडी मास्टर प्लान अलोंग विद अ क्रैश कोर्स। सो उसमें हम सेल्फ स्टडी मास्टर प्लान में क्या करेंगे, इसी पॉलिटी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से, पॉलिटी ऐसे नहीं करेंगे वे सारे टॉपिक कर लो, इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लेंगे। कल्ला पॉलिटी का टेस्ट नहीं होगा, पहले लेट्स से सिर्फ पहले दिन लेट्स से प्रेसिडेंट का टेस्ट हो रहा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का टेस्ट हो रहा है। सो आपको 3 दिन दिए गए जी, आपने सेल्फ स्टडी करा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फिर उसका टेस्ट हो गया, राइट। सो टेस्ट वाले दिन आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं, फिर आपके स्कोर क्लास में क्यूरेट करे जाएंगे एंड साथ में ही आपको पॉइंट आउट करा जाएगा भी आपका ये वाला टॉपिक प्रॉब्लम है, या अटेम्प्ट का प्रॉब्लम है, या क्या चीज आपकी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो एक टेस्ट जो हमारे कोर्स का पहला टेस्ट रहेगा पॉलिटी का, दैट वुड बी गिवन एज कॉम्प्लीमेंट्री अलोंग विद दिस तरक्की के 3 दिन, राइट। सो फर्स्ट टेस्ट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आपको 3 से 4 दिन प्रिपरेशन के भी दिए जाएंगे, राइट। एंड सारे टेस्ट लाइव होंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, आंसर की आपको मिलेगी, राइट जी। देन टॉकिंग अबाउट द कोर्स, कोर्स जो आपने शायद देखा भी हो किसी ने कि जो गुरुकुल कोर्स है, इसमें हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स एंड एडिशंस करी हैं। सो दैट वुड बी 6 महीने के हिसाब से, दिस वुड बी अलाइन टू द यूपीएससी नोटिफिकेशन, राइट। 6 महीने के हिसाब से आप 3 महीने इसमें सेल्फ प्रिपरेशन मास्टर प्लान के साथ चलेंगे एंड 3 महीने फिर क्रैश कोर्स होगा। सेल्फ प्रिपरेशन मास्टर प्लान में क्या होगा जी, जैसे पॉलिटी है, इसके काफी सारे हिस्से कर दिए और हर हिस्से का आपको टाइम दे दिया, 3 दिन में ये पढ़ लो भाई, 4 दिन में ये पढ़ लो भाई, तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स आपका टेस्ट होगा, जो पढ़ा उसका टेस्ट, जो पढ़ा उसका टेस्ट, एनालिसिस एंड उसका क्या आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसे ही सारे 6 के 6 कंपोनेंट्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको 3 महीने के अंदर आप सारे सेल्फ स्टडी के थ्रू करोगे कवर। ये क्या जरूरत है भैया मैं खुद पढ़ लेता, सो सेल्फ स्टडी हो नहीं पाती है क्योंकि हमारे को लेथार्जी आ जाती है, वी बिकम लेथार्जिक, राइट। सो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ अ डंडा ऑन योर सिर कि भैया 3 दिन बाद टेस्ट है, क्लास में बेइज्जती भी पूरी करूंगा मैं, पैसे इसलिए कम लेता हूँ बिकॉज बेइज्जती ज्यादा करते हैं। सो जब बेइज्जती होगी क्लास में तो अपने आप टेस्ट में अगले में अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। सो एवरी 3-4 days you will have a target, and to meet that target, to avoid the confusion and chaos in the class, you will have to meet that target. So इस वजह से आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ प्रिपेयर करते करते, टेस्ट देते देते आप अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल चल के अपना सिलेबस पूरा कर लोगे एक बार। सो एक राउंड आपका 3 months के अंदर आपने स्टैंडर्ड कवरेज कर ली एंड उसके टेस्ट भी दे लिया और उसको रिवाइज भी कर लिया। सो दिस इज 1 and 2 रिविजन्स। देन जब क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स में क्या होगा जी, क्रैश कोर्स में यू विल हैव क्लासेस में करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पार्ट लिंक्ड टुगेदर। सो तीसरी रिवीजन ये होगी, चौथी रिवीजन क्रैश कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज। एंड along with all this, every week on Saturdays you will definitely have a test of backward linkage of current affairs या फिर additional sources every Saturday। आज भी था और every Saturday रहेगा। And Sunday either we'll have an oral test or we'll have a mains answer, that is along with it complimentary। But this Sunday might depend upon कि भैया आपका अगर कवर करने वाला ज्यादा है तो इस पे छुट्टी मिल जाए, राइट। सो ऑल दिस और साथ में करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस तो आपको ऑलरेडी मिल रही है, दैट इज द आइडिया। सो होल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर करा के हम प्राइमरली, क्योंकि यूपीएससी से लिंक्ड है, तो हम मई के आसपास से पहले आपको
मार्च या अप्रैल तक वैसे ही बता देंगे कि आप प्रीलिम पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 99% वहीं पे पता चल जाएगा कि हाँ जी प्रीलिम पास हो रहा है, जाना है कि नहीं जाना। और अगर लेट्स से आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो बट आपने एचसीएस देना है, तो आपको पहले ही पता होगा यार ये मेरा चार्ट बोलता है और ये मुझे करना चाहिए, इस चीज में मैं वीक हूँ, अटेम्प्ट में वीक हूँ, या कंटेंट में वीक हूँ, या रिविजन में वीक हूँ, या मेरे से घबराहट नहीं हैंडल हो रही, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट विल आल्सो कम आउट। सो यू विल बी एडवांटेज्ड ऑन दैट, राइट। सो अब चलते हैं भाई, एनी कंफ्यूजन एनी प्रॉब्लम्स तो प्लीज मुझे बता दो। नो कंफ्यूजन्स। चलो, तो अब पॉलिटी का एनालिसिस साथ में कर लेते हैं जी। सो लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एसेंस। पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इन एसेंस व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। अभी क्वेश्चन सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है आज। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, राइट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है। देन प्रिजन्स एक्ट 1894। ये रैंडम एक्ट्स के सवाल हर जगह आ रहे हैं भाई, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। प्रिजन एक्ट मिल गया, या पहले एंटीसिपेटरी बेल पूछ रहे थे, आपको किसी भी जनरल स्टडीज की किताब में नहीं मिलते ये। अभी होम का सवाल भी आएगा, जस्ट सेकंड अगेन। तो ये रैंडम एक्ट्स के सवाल ना बहुत टाइम से रेपिटेटिवली आ रहे हैं। सो वी शुड बी preparing for that, and definitely for every question we cannot prepare, so we should be preparing how to attempt these, right? Then chief purpose of constitution, ऐसे सवाल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला था, पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला था, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते। ये पता क्या है, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप प्लीज ट्रेंड देखना, मेरी बात ना मानो, ट्रेंड देखना। पिछले 3 साल से ये क्वेश्चन कहां से आया। कोई वकील बैठा है मेरे पास, कोई लॉ ऑप्शनल वाला बैठा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लॉ ऑप्शनल का पहला टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर ही यही है। सो इससे मैं क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आप चाहे प्रीलिम देख लो चाहे मेंस देख लो, पिछले 3 साल में लॉ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर कोचिंग में इंजीनियर्स या साइंस के ग्रेजुएट्स आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। भैया सिर्फ लक्ष्मीकांत 4-5 बार पढ़ के दे थिंक वी आर एक्सपर्ट्स ऑफ पॉलिटी, बट लक्ष्मीकांत इज जस्ट अ सुपरफिशियल एनालिसिस, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पॉलिटी तो एक छोटा सा पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक उसकी फिलॉसफी है। अगर इस सारे को होल्ड कर लो, इसमें साथ में आपकी बहुत सारी चीजें, कन्वेंशन एक्सेट्रा भी आएंगी, सबको होल्ड करो तो दिस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, मेरे पे मत विश्वास करो, आप मेंस का पेपर उठा के देख लो। इन्वायरमेंटल केसेस पूछे हुए हैं, आपको कहां दिए, कहीं भी नहीं, राइट। सो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डेवलपमेंट से आ रही हैं, एंड दैट इज वेयर योर एडवांटेज लाइज। A lawyer would be teaching you polity, not just polity, but the nuances required from here as well, right? So then next is constitutional amendments. Considerably simple question, but बार बार ये ना छोटे से टॉपिक्स हैं और आपको नंबर दे देते हैं। अमेंडमेंट हो गया और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, आगे आएगा अभी सवाल। सो इनको भी हमें अंडरलाइन करना चाहिए। आ गया जी, देखो नेशनल कमीशन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेरी वेरी सिंपल। हम सारे चैप्टर चाटते रह गए, करना क्या था, एक चार्ट बनाना था बस। 1 पेज का चार्ट दूंगा, इस चीज का सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। देन जुडिशरी का और प्रेसिडेंट का 2 फेवरेट टॉपिक्स। प्रेसिडेंट के 2 बार सवाल आए हैं एक ही पेपर में, और जुडिशरी का तो आना ही आना है। सो वेरी वेरी कॉमन टॉपिक्स विच वी शुड अंडरलाइन। देन सर, favorite topic for UPSC or any kind of exam for polity is parliament. So parliament तो सवाल आना ही आना, राइट जी। देन शेड्यूल्ड एरियाज, ये ना 2 साल में ऑल्टरनेट करता है। एक साल शेड्यूल एरिया पूछ लेते हैं, एक साल इसका कोई ऑल्टरनेट पूछ लेते हैं, बट अगले साल शेड्यूल एरिया से सवाल 99% नहीं आने वाला, राइट। यही तो एक्सपीरियंस ही तो हमने शेयर करना है। किताबें और इंफॉर्मेशन तो गूगल के बाद से इतनी है कि आप जितना मर्जी पढ़ी जाओ यार, बट किसी की बहकावे में नहीं आना। पीपल विल टेल यू
हम आपको एनसीईआरटी इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। भैया एनसीईआरटी इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ते होते, एनसीईआरटी तो रेफरेंस बुक है, उसको तो एक्सपैंड करके पढ़ते हैं। आपको लोग बोलेंगे हम इंटीग्रेट करा देते हैं, तो सच्ची। चलो एनी हाउ, सो देन हियर कम जुडिशरी वाला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज एक्चुअली जुडिशरी प्लस फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट से आंसर होगा। 335 और 16 रिजर्वेशन का सवाल है, राइट, अगेन लॉ ऑप्शनल का सवाल है बेसिकली। देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिलेशंस, अभी इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट भी देख रहे हैं। पार्लियामेंट का एक और सवाल जी, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड पार्लियामेंट, राइट जी। देन नेशनल फ्लैग कोड, रैंडम एक्ट का सवाल आना ही था, क्यों आया जी ये सवाल। अब इसमें आप देखो सवाल बन कैसे रहे हैं। करंट अफेयर क्या था फ्लैग से रिलेटेड, कब हुआ था पिछला अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स, किस डेट को था? 5 जून। उसके बाद अगस्त में क्या आ रहा था? हर घर तिरंगा। कहां से आया सवाल? करंट अफेयर्स में था हर घर तिरंगा। बालक ये याद करता रह गया, जो कोचिंग वाले ने बताया कि भाई मेरे ये याद कर कि फ्लैग ही लगाया है तो हर घर तिरंगा योजना के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट व्हाट वी शुड नो कि फ्लैग को हैंडल कैसे करना था। सो दिस इज कॉल्ड करंट अफेयर्स की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज से दो सवाल आ गए इधर, बड़े सिंपल। नेशनल फ्लैग कोड अपने को पता होना ही चाहिए। आप चाहे प्रीवियस ये जो अखबार का सार आ रहा है रोज का, उसमें कवर किया हुआ है हमने, राइट। सो बैकवर्ड लिंकेज से एक ये सवाल आया। दूसरा क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो भी सवाल आ गया, वो भी आएगा। हियर इट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी उसी का नुआंस है। दिस इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द करंट अफेयर्स. This would be provided on a daily basis and questions would be asked on Saturday. Every Saturday there would be a test, right? Then random acts के सवाल सर, ये वाला सवाल मैंने होम गार्ड्स में काम करते हुए बंदे से पूछा था, वो भी नहीं आंसर कर पाया. But there is a definite way to answer this. That will also be taught. ये जो random acts के सवाल आ रहे हैं उनका majority of the answers similar and simple है, right? We'll talk about that. Again random acts, ये जितना मर्जी पढ़ लो, सारा कुछ नहीं याद कर सकते. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यार ये हमें नहीं याद, जो हम लॉ ऑप्शनल लेके बैठे हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट, चलो ठीक है ये हमें पता होगा, बट कहाँ आपने कभी जनरल स्टडीज में अपने टीचर से पूछ लेना जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहा है कि भैया इंडियन एविडेंस एक्ट में हियर से एविडेंस होती है कि नहीं होती है, उसे भी नहीं पता होगा. सो वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट वी नीड टू अटेम्प्ट देम, एंड via attempt and hacks we want to get about 60% or 70% correct. That is what we learn, right? So गवर्नेंस के भी दो सवाल थे सर. गवर्नेंस का जनानी सुरक्षा योजना 2-3 साल से गवर्नमेंट स्कीम नहीं पूछ रहे थे, अब इन्होंने दो पूछ ली. अभी मोदी जी ने अभी एक सवाल देखो, गारंटी से कहता हूं मैं, अभी मोदी जी ने एक यात्रा निकाली है जहां पे वो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. उसमें लगभग 20 एक स्कीमें हैं. अब इन 20 स्कीमों से एक या दो सवाल आना ही आना है. उस पूरी योजना को जो मोदी जी ने प्रमोशन के लिए यात्रा निकाली है, मेरे ख्याल नॉर्थ ईस्ट में निकाली है, उस यात्रा को फॉलो करके उसके डॉक्यूमेंट पढ़ लेना. एक सवाल तो गारंटी से मेरी तरफ से अगर ना आया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. और बताओ दूसरा सवाल कहां से आ रहा है? एक और पक्की बात, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बन रही है. मेंस में तो 1000% सवाल है. अगर ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट की जगह अलाउ भी हो गया, पास भी कर दिया मोदी जी ने जाने से पहले 2024 में, सो 2024 के प्रीलिम्स में पक्का सवाल है डेफिनेटली. तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक मोदी जी की यात्रा जिसमें वो योजनाओं को प्रमोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को, वो स्कीम में डिटेल्स, एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो आज ही अखबार में आया, इसको ध्यान रखना, राइट? आएगा ही आएगा. देन अनीमिया मुक्त भारत, अगेन गवर्नमेंट स्कीम से एक और सवाल, सो वो कवर हो जाएगा. Then coming to hot topics जी, what are the hot topics for polity itself? दो सवाल प्रेसिडेंट से हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगले साल गवर्नर से भी ऑल्टरनेट करेगा, तो प्रेसिडेंट जब पढ़ोगे, पॉलिटी को कवर करने का तरीका ये नहीं होता कि लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा ना, ऐसे नहीं करना. पॉलिटी को हमेशा ऐसे पढ़ना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बॉडीज एंड मिसलेनियस. लेजिस्लेचर में कैसे पढ़नी है? पहले पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा, इसके साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला चैप्टर पढ़ लिया. एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट पढ़ लिया, उसके साथ गवर्नर पढ़ लिया. जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, और साथ में लोअर कोर्ट पढ़ लिया.
पॉलिटी की किताब को नहीं फॉलो करना कि एक एक चैप्टर कवर टू कवर पढ़ दिया, समझ कुछ आया नहीं। जब इंटीग्रेट इधर करने की जरूरत है, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज कंसेप्चुअल गैदरिंग ऑफ द नॉलेज। कि मुझे पता अच्छा लेजिस्लेचर में ऐसा था, पार्लियामेंट में ऐसा था, बिकॉज मैंने इकट्ठा पढ़ा था। अगर चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो उधर पहले यूनियन लेजिस्लेचर आएगा, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगा, फिर यूनियन जुडिशरी आएगा, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, ऐसे भूल जाओगे। So always read polity like this and always attempt polity like this. चाहे वो प्रीलिम हो चाहे मेंस हो, मेंस का तो बना बनाया स्ट्रक्चर है। तो मेंस में I'll write answers for you, just go and replicate in the exam, right? So always polity को ऐसे ही स्टडी करना है, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग और दी मिसलेनियस अलग एंड बॉडीज अलग, ऐसे 5-6 तरीकों में बांट के अलग अलग पढ़ो, यू विल बी मच मोर बेनिफिटेड, राइट? प्रेसिडेंट से सवाल या गवर्नर से सवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट से, बिना पार्लियामेंट के सवाल के ना पॉलिटी का पेपर यूजुअली नहीं बनता होता। जो पार्लियामेंट चैप्टर है, चाहे बिल पूछ लें, चाहे कोई मोशन पूछ लें, अब नो कॉन्फिडेंस का सवाल लगभग तय है कि आना चाहिए, या नो कॉन्फिडेंस का पंजाब वाले पेपर में गवर्नर का आना चाहिए, आएगा ही आएगा। थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे गवर्नर के पंजाब वाले अगर पीसीएस आता है, राइट? देन अमेंडमेंट्स, एक फालतू का नंबर, थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा आइडिया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का आपके पास डॉक्यूमेंट किसी ना किसी कोचिंग ने जरूर दिया होगा, ले लो, पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, एक सवाल पक्का है। जुडिशरी को थोड़ा सा समझने वाली बात है, जुडिशरी का खासकर कहाँ लिंकेज है भाई? अभी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें केस लॉज भी आते हैं जिसपे सवाल आ रहे हैं, आपको दिखा दिया मैंने, राइट? देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेके जो कंफ्यूजन चल रही है, सरकार चाहती है एनजैक टाइप कुछ आए, अब जुडिशरी भी तेज है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम हमारी अपॉइंटमेंट में आओ, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई लगाएंगे। तो ये जो टसल चल रही है, एक ये सवाल है। तीसरा जो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ गई है, फॉर एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज, ऐसी 3-4 बहुत मोटी मोटी जजमेंट्स आ रही हैं। एक भैया फॉलो करना, ये जो मेजर डिबेट चल रहा है, राइट टू प्रिवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कहाँ चल रहा है भाई? एनीबडी? कहाँ डिबेट चल रहा है राइट टू प्रिवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन? आजकल बहुत न्यूज में है, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, शायद ना समझ पाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो केस चल रहा है उसका बेसिस यही है, राइट टू प्रिवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कौन सा बड़ा है? सरकार कहती है प्रिवेसी बड़ा है और ऑपोजिशन कहती है जी राइट टू इंफॉर्मेशन बड़ा है। देखो आगे क्या होता है, फॉलो करते रहना। रैंडम एक्ट्स एंड हैक्स, ये हैक्स इसलिए साथ लिखा है बिकॉज होम गार्ड को कवर कर लेते हैं। अब जेड़ा भी कोचिंग वाला आपको अंडरलाइन करके बता रहा है ना कि मैंने कराया था पेपर से पहले, उसको खुद नहीं आता था, तो झूठ बोल रहा है। इतनी कवरेज पॉसिबल ही नहीं है, उनके चक्करों में भागने की लोड़ नहीं। इनको हम अटेम्प्ट करना ही सीख लेंगे और इनका बेसिक सीख लेंगे, भाई एक एक्ट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या एक एक्ट में सच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और उसके हिसाब से हैक कर लेंगे, तुक्का मार देंगे। दैट इज द आइडिया, राइट? देन बॉडीज से एक आधा सवाल आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से इंपॉर्टेंट। देन फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी को प्लीज लिंक करके पढ़ लेना, बड़ा काम आएगा, राइट? रिजर्वेशन न्यूज में सारा साल रहता है, कभी कोई मांग रहा है, कभी कोई मांग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, सारे बैकवर्ड होना चाहते हैं इस देश में, राइट? सो इसीलिए एक आधा सवाल इसको लिंक करके आ ही जाता है। 14, 15, 16 और 21 और 19, 14, 15, 16, 19, 21 आर्टिकल, इसको जितना पढ़ो कम है, पर लिंक इट, ऐसा नहीं कि बार बार बेयर प्रोविजन ही पढ़ेंगे, नहीं, लिंक इट विद करंट अफेयर्स एंड बैकवर्ड लिंकेज। और आजकल अगर कोई आप स्टेट का पेपर दे रहे हो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, आई रिपीट नहीं है, वहां पे एक सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, राइट? और यूपीएससी के लिए, सेंटर के लिए इसमें शेड्यूल एरियाज इंक्लूड कर लेना। अब आप हरियाणा का पेपर दे रहे हो, आप शेड्यूल एरिया कवर कर रहे हो, बेवकूफ हो आप यार, है ही नहीं वहां शेड्यूल एरिया, सवाल आना ही नहीं, वेरी वेरी रेयर, लोड ही नहीं उसको कवर करने की। सो दैट इज द आइडिया, वील ट्राई टू कवर इट लाइक दिस एंड बिफोर लीविंग आई विल टेल यू जस्ट अ सेकंड ओवर हियर। सो जो 4 स्टेजेस ऑफ, आज हमने देखा जी 4 स्टेजेस हैं सक्सेस की, जो हमने चारों की बात कर ली, राइट? देन सेकंड हमने देखा सर दैट व्हाट आर दी 3 थिंग्स अवेलेबल, कि हम 3 दिन में क्या करने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग हमने देखा कि आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा है। चौथा हमने कोर्स की बात करी, और फिर हमने अलग अलग अटेम्प्ट्स एंड हैक्स की बात करी,
देन हमने पॉलिटी का एनालिसिस करा। अब ओवर द कमिंग डेज हम लोग ऐसे ही हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे और किस सब्जेक्ट में क्या जरूरी है, उसको कैसे बढ़िया से पढ़ा जा सकता है, उस चीज की बात करेंगे। राइट, सो दिस इज इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट वगैरह देना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, आपको वो डे और डेट मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। राइट, सो दिस इज इट फॉर द डे।